बजट 2024 पीएम की राशि हो सकती है 12,000 रुपये सालाना। 11.5 करोड़ किसानों को हो सकता है फायदा। खेती और किसानी इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस राशि को बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ सुधारा जा सकता है बल्कि इस बजट में कृषि ऋण का लक्ष्य भी बढ़ाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान यही भी लगाया जा रहा है कि इस बजट में कृषि के क्षेत्र में सुविधाओं को देखकर सियासत भी साधी जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। क्योंकि यह चुनावी साल है, इसलिए अनुमान यही लगाया जा रहा है। वित्त मंत्री इस बजट में देश के किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि देश के 11.5 करोड़ किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान राशि में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अभी तक किसानों को 6,000 रुपये साल में 3 किस्तों के तौर पर मिलते हैं। उम्मीद है कि इस बजट में वित्त मंत्री किसानों के लिए यह राशि बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना कर सकती है। खेती और किसानी इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस राशि को बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ सुधारा जा सकता है बल्कि इस बजट में कृषि ऋण का लक्ष्य भी बढ़ाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान यही भी लगाया जा रहा है कि इस बजट में कृषि के क्षेत्र में सुविधा को देखकर सियासत भी साधी जाए। कहने को तो देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अंतरिम बजट में कुछ विशेष घोषणाओं के नहीं करने की बात कही है। बावजूद इसके इस चुनावी साल में सबसे ज़्यादा उम्मीद खेती किसानी से जुड़े लोग और विशेषज्ञ लगा रहे हैं। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है। माना यही जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र किसानों को सबसे ज़्यादा राहत और तोहफे दिए जा सकते हैं। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की किस्त को इस बजट में बढ़ाया जा सकता है। अभी तक 11 करोड़ 40 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपये 3 किस्तों में मिलते हैं। 2019 से यह योजना शुरू हुई, जिसका 5 साल हो चुका है। यह योजना को 5 साल हो चुका है। केंद्र सरकार को अलग अलग एजेंसियों की ओर से भी किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो देश के 11 करोड़ 40 लाख के आसपास के किसानों को साल में 6,000 रुपये की बजाय 12,000 रुपये सालाना मिल सकेगा। अभी तक करोड़ों किसानों को 2,000 रुपये 4 महीने के अंतराल में मिलते थे। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6,000 रुपये की बजाय 12,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा कर सकती है। तो यह राशि 4 किस्तों में किसानों के खाते में पहुंचेगी। अगर ऐसा होता है तो किसानों के लिहाज से यह सबसे बड़ा ऐलान होगा। विशेषज्ञों की माने अगर वित्त मंत्री किसानों को 6,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये सालाना घोषणा करती है तो यह मात्र हर महीने 1,000 रुपये के हिसाब से होगा, जो बहुत ही कम है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ताल्लुक़ रखने वाले अरविंद बलूनी कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि व्यवस्था को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। उनका कहना है कि किसानों को मिलने वाली राशि से छोटे छोटे किसान खेतों में अपनी ज़रूरत की आवश्यकताओं को न सिर्फ पूरा करते हैं बल्कि खाद, बीज, पानी आदि को वक्त रहते फसल की बेहतरी के लिए खेतों में इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसी दशा में किसानों को न सिर्फ उनकी आय को बढ़ाने की सहूलियत मिलती है बल्कि कृषि उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ने लगती है। अरविंद बालूनी कहते हैं कि अगर 1 फरवरी किसानों को मिलने वाली राशि 12,000 भी कर दी जाए तो वह कम ही होगा। इससे किसानों को
यह किसानों को नाम मात्र की राशि ही मात्र है, जो महीने के हिसाब से 1000 रुपये बनती है और 6000 के हिसाब से 500 रुपये महीना बनती है, जो काफ़ी कम है। इसलिए किसानों की राशि डबल करने पर सरकार विचार कर रही है। राम राम साथियों, इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था, उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के शौर्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा, उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं, तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्यों किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा, तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा। और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा, लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा, देश के सामान्य मानवी के हितों का कंसर्न दिखाया होगा, हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी, उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे।
लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार ये जो किया होगा उनको शायद ही कोई याद करे। लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। मुझे विश्वास है, आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्वसमावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम।